वो एक फ्रॉडी है, जाली पीर, उनको बेनकाब करता है। सारे एविडेंस, सारे इंटरव्यूज जिस वक्त शुफ अदालत में आएगा तो फिर तो वो सवालों से नहीं भाग सकता। 3 करोड़ रुपए हमारे वकील दोस्त को चेक पर लिख कर सामने, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको बता रहा हूँ, रखे गए कि एक मासूम बच्ची जिसके दिल में सुराख था, इस बदबख्त ने कहा कि आपने इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, मुझसे फूंक मरवा ली है। तो वो बच्ची माँ बाप के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई। मैं उस बच्ची को बरोज़े महशर क्या जवाब दूंगा? मरूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा गुज़िश्ता चंद माह से चल रहा है और आज इस तनाज़े के पेश नज़र अदालत में पेशी भी थी, लेकिन आज की समाअत में क्या हुआ और नेक्स्ट डेट कब है, सारी तफसीलात इकरारुल हसन साहब से जानते हैं। आप दोनों का आपस में तनाज़ा है क्या और आज की समाअत में क्या हो रहा है? मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तनाज़ा तो नहीं है, मेरी कौन सा उसने कोई भैंस चोरी की है कि ज़ाहिर है जो मुझे उससे कोई एतराज़ होगा। वो एक फ्रॉडी है और मैं पिछले 15 साल से इस तरह के फ्रॉड, चोर, डकैत, 2 नंबर लोग, जाली पीर, उनको बेनकाब करता आया हूँ और ज़ाहिर है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन ज़रा इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है। इसने जो फ्रॉड का अपना लेवल और स्केल था वो ज़रा ज़्यादा बढ़ा लिया था। जो इससे मुतासिर होने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लोगों के बच्चे मारे हुए हैं इसने, लोगों की ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया हुआ है। उसकी हमारे पास सारे एविडेंस, सारे इंटरव्यूज़, तकरीबन 8 से 9 महीने तक मुस्तकिल हमने एक एक वीडियो के साथ, कोई एक ऐसी बात नहीं कही जो वीडियो एविडेंस जिसको सपोर्ट ना करता हो। तो खुशकिस्मती की बात यह कि पहले तो आपने देखा, हम उसके अड्डे पे भी गए, वहाँ भी वो शोर मचा के, हल्लड़बाजी करवा के अपने लोगों से सवालात से बचता रहा हमसे। लेकिन अल्लाह ने वो घेर घार के उसको ये उसके दिमाग में डाला कि वो हमारे अगेंस्ट एक केस करते। तो वो आदमी जिसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं, उसने हम पे हद के इज़्ज़त का केस कर दिया। तो मैंने कहा अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, इसलिए कि वो जब अदालत में केस करेगा तो अब उस पर लीगली बाइंडिंग है कि वो कोर्ट में आए या वीडियो लिंक के जरिए अपने हमारे वकला के सवालात के जवाब दे। तो हम सारे बड़े एक्साइटेड हैं कि जिस वक्त शुफ अदालत में आएगा और हमारे वकील उससे जिरा करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिर तो वो सवालों से नहीं भाग सकता। फिर तो उसको बताना पड़ेगा कि उसने पीरी की डिग्री किधर से ली है, फिर तो उसको बताना पड़ेगा कि उसकी कौन सी आयतें आती हैं। बिकॉज उसने कहा ना, इकरार ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मुझको आयात नहीं आती। तो ठीक है, मैं झूठा हूँगा, आप फिर सुना दीजिए। वो ये कह रहा है कि इकरार ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं चेनें और कीलें जो निकालता हूँ ये फ्रॉड है। तो हम कहेंगे कि जनाब जज साहब की आंख से चेन निकाल के दिखा दीजिए अगर आपके पास इतना कोई बड़ा इल्म है। अगर वो ये कहता है कि जी मैं व्हील चेयर से लोग खड़ा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम व्हील चेयर वाले लोग ले आएंगे। अदालत किसी एक मुतदल इदारे को मुतय्यन कर देगी कि जी आप अपने मरीज़ ले आइए और ये खड़ा करके दिखा दें उनको। तो जिन सवालों से ये भाग रहा था, ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में आके हमारे अगेंस्ट केस लाकर अब मियां अली इशफाक साहब इंशाल्लाह जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तारीख रिकॉर्ड होगी इंशाल्लाह। अगली पेशी कब है? अगली पेशी हमारी इंशाल्लाह 22 सितंबर को है। आज एक मुतल्लिका जो ऑफिसर थे वो अनफॉर्चुनेटली उनकी गैर मौजूदगी की वजह से वो फिर सारे एक डेट अगली डालनी पड़ी कोर्ट्स में। आप जानते हैं मामला होते रहते हैं, कभी हमारे वकील नहीं, कभी उनके वकील नहीं, कभी कोई मुतल्लिका ऑफिसर नहीं है। तो अब ये डेट 22 है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हक खतीब भी आएगा, मियां अली इशफाक साहब भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। एक हिस्ट्री होगी जो कि इंशाल्लाह जर्नलिस्ट को और बाकी पाकिस्तानी कौम को देखने को मिलेगी। इकरारुल हसन को चुप करने के लिए कोई डील तो नहीं सामने आई? नहीं, बड़ी ऑफर है जी। हमने तो बाहर बताया, हमें प्रोग्राम्स में भी बताया। आप यकीन कीजिए, हमारे एक दोस्त वकील है, मैं अल्लाह और उसके रसूल को, सबसे बड़ी ऑफर कौन सी है मैं आपको अंदाजा बताता हूँ ना। 3 करोड़ रुपए हमारे वकील दोस्त को चेक पर लिख कर सामने, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको बता रहा हूँ, रखे गए कि वकील साहब ये तुहाडी फीस है, सिर्फ इकरारुल हसन दे नाल सानू बिठा दियो। अच्छा, मेरी कीमत नहीं है। ये उस वकील को कहा गया कि सिर्फ ये आपकी फीस है कि इकरार साहब के साथ बिठा दें। हमारे पास वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं कि 40 करोड़ रुपए तक की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। किस किस इदारे से, किस किस शख्सियत से हमें अप्रोच नहीं करवाया गया, धमकियों से लेके, डराने से लेके, ऑफ़र्स तक, ख़रीदने तक, हर चीज़ की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं इंसान हूँ, हम सारे कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं कि हर एक इंसान के ख़ता पे आके। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जिन बच्चों और बच्चियों का कत्ल किया है साथ में, वो वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं कि एक मासूम बच्ची जिसके दिल में सुराख था, नीली आंखों वाली बड़ी प्यारी बच्ची, इस बदबख्त ने कहा कि आपने इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, मुझसे फूंक मरवा ली है। तो वो बच्ची माँ बाप के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई। मैं उस बच्ची को बरोज़े महशर क्या जवाब दूंगा अगर मैं चंद करोड़ रुपए की खातिर कोई भी किसी भी तरह की डील कर रहा है? तो मेरी भी औलाद है, खुदा न खास्ता मेरे सामने वो आएगा। तो इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ, हम रोज़ आते हैं, मैं लाहौर से चलता हूँ, 6 घंटे ट्रैवल करके आता हूँ, 6 घंटे ट्रैवल करके जाता हूँ, अदालत में आते हैं, क्या होता है जी, नेक्स्ट डेट पड़ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो कीमत है जो सच के लिए हम अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे।